आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आगे आने वाली 3 कड़ियों में दहेज से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने का एक रास्ता बताने की कोशिश करूंगा। इस रास्ते पे अगर कोई चले तो ये मेरा दावा है कि दहेज से 100% आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस पहली कड़ी में। दहेज लड़की वाले देते हैं, लड़की ही ब्याह के लड़के के घर में आती है और वो लाती है दहेज लाती है। दहेज क्या होता है? दहेज में सामान होता है, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सामान होता है। एक मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जिस घर में आप बच्ची को दे रहे हैं उस घर में क्या पहले से ये सारी सामान नहीं है? ऐसा नहीं है, उस घर में सारा ही सामान है। और उस घर में आपकी बेटी बहू बनके अगर चली जाती है तो उस एक सदस्य के उस घर में जाने से ना तो बर्तन कम होंगे और ना ही किसी चीज की कमी आएगी। सभी कुछ संसाधन घर, फ्रिज, कूलर, टीवी, बेड सभी जो हैसियत के अनुसार उस घर में पहले से मौजूद होंगे। और एक सदस्य यानी कि आपकी बहू, आपकी बेटी उस घर में बहू बन के चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क उस समय पड़ता है जब आप दहेज के रूप में अनाप शनाप सामान अपनी बेटी को दे देते हैं। सबसे पहले तो फर्क पड़ता है उस बेटे के बाप पे कि उसको सामने समस्या आती है कि मैं इसको कहाँ रखूं। अब दूसरे नंबर पे समस्या आती है उसकी जो देवरानियां जिठानियां हैं, उनमें उसी दिन से एक आपसी एक हीन भावना सी महसूस हो गई कि पहले जिठानी आई है, स्वाभाविक है कि वो थोड़े दिन पहले आई है, उस वक्त कुछ और टाइम था, थोड़ा दहेज कम लाई होगी। लेकिन अब देवरानी तो बहुत ज़्यादा दहेज ले आई, तो देवरानी तो अपने आप को बहुत फूला नहीं समाती, पता नहीं मैंने तो क्या तीर मार दिया। तो वो 2 नंबर पे वो आती है कि देवरानियों जिठानियों में कड़े शुरू हो जाती है। अब तीसरा नंबर आता है एक डर भय का आता है सवाल कि उस घर में जो सामान लेके आई है वो उस ससुर के घर में लेके आई है, लेकिन फिर भी एक धारा के तहत 7 साल तक वो बहू उस परिवार के किसी भी सदस्य पे दहेज का केस लगा सकती है। ये सरासर गलत है। अरे उनको क्या चाहिए? पहले से सब कुछ मौजूद है दहेज के लिए। आपने दहेज दिया है तो आपने बेटी जवाई को दिया है, उस ससुर के तो कुछ काम आने वाला नहीं। तो मैं कहता हूं कि शादी के टाइम दहेज देते हैं वो सारे परेशानियों का जड़ होता है, वो परेशानी ही परेशानी लाता है। तो मैं आपको कहता हूं कि अगर दहेज देना है तो उस समय तक दहेज मत दीजिए
जब तक वो बेटा बहू उस परिवार में एक साथ रहते हैं। यानी कि ऐसा कोई सीलिंग बने कि शादी के 7 साल बाद तक उस परिवार में आप उस बेटा बहू को रहना पड़े, और वो बेटा बहू 7 साल तक जो उस परिवार ने, उस माता पिता ने अपने मेहनत से उस बेटे को उस योग्य बनाया है, तो कम से कम 7 साल तक तो वो उसका ऋण चुकाए, और 7 साल बाद उसको आज़ादी हो कि वो अगर चाहे तो उस परिवार से अलग रह सकता है। ये नियम बने कि 7 साल से पहले वो बेटा बहू परिवार से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयास से बेटे को पढ़ाया लिखाया है, नौकरी लगाया है, काबिल बनाया है, और वो बहू आते ही उस बेटे को लेकर अलग हो जाती है। क्या गुजरती है उन माँ बापों पे, जो क्या है क्या उस बहू का ही अधिकार हो गया? नहीं, उस बहू को भी एक जिम्मेदारी डालते हुए उस बहू पर भी कि ये बुढ़िया नहीं है, वो सास वो बुढ़िया नहीं है, वो उसके लिए एक देवी है। उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म देके आपको पति के रूप में दिया है, तो आपका दायित्व है कि आप भी कम से कम 7 साल तक इस परिवार के सदस्यों की, इस बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। उस बूढ़े माँ बाप की आप 7 साल तक सेवा करें। 7 साल तक सेवा करेंगे तो कुछ ऋण हो पाएंगी। और बात दहेज की है, तो दहेज अगर 7 साल बाद वो बेटा बहू अलग होते हैं, उस समय आप कुछ भी दहेज दीजिए अपनी बेटी को, कोई प्रतिबंध नहीं है। दहेज मेरा कहना है शादी में मत दीजिए, और 7 साल तक है ना बेटा बहू को माँ बाप की सेवा के लिए प्रतिबंधित कीजिए, और 7 साल बाद वो अलग हों तो उस बेटी को चाहे जितना दहेज दीजिए, ना तो कोई दहेज का केस आएगा, ना कोई रखने की समस्या आएगी, और ना ही कोई दौरानियों जिठानियों में आपसी कलेश होगा। ये मेरा सबसे उत्तम सुझाव है कि ना दहेज के केस होंगे, ना दहेज के लिए कोई मर्डर के मामले उजागर होंगे। दहेज शादी में बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर बेटी को कुछ सहायता देनी है तो आप 7 साल बाद दीजिए। धन्यवाद।